तो अपनी उस फरिश्त को क्या करना है, उसको आपने रीड करना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब जब ये आपका स्वाट का एस क्लियर होगा तो आपने इस पेज को एक साइड पे रख देना है। अब इसके बाद आपने आगे आ जाना है, एस के बाद डब्ल्यू, एक पेज लीजिए साफ, उसके ऊपर डब्ल्यू लिखिए और डब्ल्यू लिखने के बाद क्या कीजिए, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और फिर डब्ल्यू मीन वीकनेस, आपकी कौन कौन सी खामी है। मीन आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी स्किल पावर अच्छी नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते, आप रिलेशन को निभा नहीं सकते, ठीक है। आप लेग पुलिंग करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप पेरेंट्स का एहतराम नहीं करते, आप अपनी किताबों से हट के किताबें नहीं पढ़ते, आपके पास डे प्लान नहीं है, आपने अपना वीक प्लान नहीं किया हुआ, ठीक है। इस तरह करके आप अपनी वीकनेस लिखेंगे, मुझे सबक याद नहीं होता, मेरा फोकस नहीं रहता, मैं जो लर्न करती हूँ मुझे जल्दी भूल जाता है, ठीक है जी, मुझे किसी की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरे अपोजिट बात करता है मेरा दिल करता है मैं इसको मार दूँ, खत्म कर दूँ इसको, इसके जनाब टुकड़े टुकड़े कर दूँ। ये कुछ लोगों की वीकनेस होती है। अच्छा, अब आपने इसके साथ क्या करना है, जब आप वीकनेस की लिस्ट बनाए ना, तो ये ईमानदारी पे मबना लिस्ट होगी। अगर आप झूठ पे मबना लिस्ट बनाएंगे तो यकीनन कोई तब्दीली पैदा होने वाली नहीं। अच्छा, जब आप ये लिख लें अपनी वीक जितनी भी आपकी वीकनेस हैं, आप अपने आपको जो जो लगता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। जब एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाए तो क्या कीजिए, उसको भी रख दीजिए। अब इसके बाद आप ओ पे आ जाएं। अच्छा, अब ओ मीन होता है अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जब आपने ए और बी मीन के एस और डब्ल्यू के ऊपर काम किया, वर्क किया, और इसके बाद आपने ये बेसिकली ओ जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी पे इसका मतलब है, और ये है कि वाई, कि मैं ये जो कर रही हूं, जब मैं इसको करूंगी तो फिर इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो काम को करने का मकसद जरूर सामने रखिए। मीन के आप कहते हैं कि मैं अगर स्पीकिंग स्किल मेरी अच्छी हो जाती है तो क्या होगा कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ, मैं लोगों से डील कर सकती हूँ, मैं मामलात को हल कर सकती हूँ। अगर मेरी राइटिंग अच्छी होती है तो मैं अच्छा लिख सकती हूँ, मैं टॉप कर सकती हूँ। अगर मैं अच्छा लिखूंगी तो फिर मैं टॉप ही कर सकती हूँ। मीन कि जब आप रीजन ऐड करेंगे ना कि मैं अपने आप को इम्प्रूव क्यों कर रही हूँ, मैं अपने आप को बेहतर क्यों कर रही हूँ, आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो फिर क्या होगा, आपके पास एक काज आ जाएगी, एक रीजन आ जाएगी, आपके माइंड को एक टारगेट मिलेगा कि यार आप ये जो कर रहे हो इसको करने की वजह ये है कि ये वजह है। मीन के हर वजह की एक वजह है। अब जब आप उस वजह को सामने रख के काम करेंगे तो फिर आप क्या होगा, सुस्ती नहीं पड़ेगी, थकेंगे नहीं, अकेंगे नहीं, बोरिंग नहीं होगी, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं काम छोड़ दूं, क्योंकि आपके पास एक टारगेट है, एक पर्पस है, एक मकसद है, आप उसके तहत आगे चल रहे हैं। अच्छा, जिनका ओ क्लियर नहीं होता, मीन के जिनका वाई क्लियर नहीं होता, और क्या होता है कि वो लोग फिर सुस्ती भी करते हैं, छुट्टियां भी करते हैं, डंडी भी मारते हैं, काम के अंदर जनाब हेरा फेरी भी होती है। क्यों? उनके पास मकसद नहीं होता। मुझे बिल गेट्स की एक बात याद आती है, वो कहते हैं कि जब कोई काम करते हुए तुम थक जाओ, हिम्मत हार जाओ, वो काम करने को दिल ना कर रहा हो, तो फिर क्या करें, या तो वो काम छोड़ दें, और अगर काम आप छोड़ना नहीं चाहते तो खुद से सवाल करें कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया था। ठीक है, तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, मीन आपको पता होगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे रिवार्ड में ये मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि आप वो अपना काम कर देंगे। अब लास्ट पे है थ्रेट्स, एस डब्ल्यू ओ और टी।